जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे XAUUSD यानी कि गोल्ड, XAGUUSD यानी कि सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम और निफ्टी, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ था ये सबसे पहले देख लेते। कल 18 मई 2026 था। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन में लगभग $2167 की मूवमेंट हुई, यानी कि 1,94,940 की। बात करते हैं इथेरियम की, लगभग $155 की मूवमेंट हुई, यानी कि 13,950 बात करते हैं सिल्वर की तो लगभग $10 की मूवमेंट हुई। बात करते हैं निफ्टी की तो लगभग $378 की मूवमेंट हुई। और बात करते हैं गोल्ड की तो लगभग $104 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते दोस्तों आज की। आज 19 में 2026 दिन की बात करूं तो मंगलवार। आज के लिए बिटकॉइन के अंदर 76,956 का पॉइंट निकला है। इथेरियम के अंदर 2126 का पॉइंट निकला है। सिल्वर के अंदर 76 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के अंदर 23,601 का पॉइंट निकला है। और गोल्ड के अंदर 4554 का पॉइंट निकला है। हमेशा की तरह मार्केट जब इस पॉइंट पे आएगा तो ही एंट्री करना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा और ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बाई की पोजीशन लेना है, और मार्केट इस पॉइंट से अगर नीचे चलता है तो आपको सेल की पोजीशन लेना है। जैसे कि हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी साहब और बहुत सारे पॉलिटिशियन लीडर्स सभी का कहना है कि कुछ जागतिक लेवल का प्रेशर आने वाला है, महंगाई बढ़ रही है, तो कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, कुछ चीज़ों के लिए हमें अनाउंसमेंट की है। और वो है कि गोल्ड को आपको कम से कम 1 साल तक खरीदना नहीं है। तो कोशिश करिए साहब कि उसको खरीदिए मत। तो हम भी गोल्ड का जो भी एनालिसिस कर रहे हैं इसमें उस पॉइंट पे आने के बाद में सेल का पोजीशन ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो डेटा शेयर आपके साथ में किया उसके अंदर हम सारे ट्रेड सेल के हुए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जब 4554 के नीचे जाएगा तो ही आपको सेल में बैठना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। देन उसके बाद में 4656 पे जब जाएगा वहाँ से भी सेल के ऑर्डर आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें करते वक्त आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपका छोटा ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज की तारीख में फंडामेंटल न्यूज़ शाम को 7:30 बजे है, बट मीडियम इम्पैक्टेड है, शायद ही उसका मार्केट में कुछ फ़र्क गिरे। देन उसके बाद में करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके बाद में फॉरेक्स सेंटीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देख पा रहे फॉरेक्स सेंटीमेंट में कि लगभग वीक में यानी कि शॉर्ट में 32% पोजीशन है और लॉन्ग में 68% पोजीशन है। लॉन्ग की जो पोजीशन बन रही है ये बन रही है 4677 से, और शॉर्ट की जो पोजीशन बनी है ये बनी है 4280 से। तो दोस्तों यहाँ पे अब आने के बाद में इसका उल्टा करना है। जैसे शॉर्ट की पोजीशन 4280 से तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और लॉन्ग की पोजीशन 4677 से तो यहाँ पे आप अभी से ही सेल लिमिट का ऑर्डर लगा के रख सकते हो। आई थिंक सो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।